है वो आजीवन स्टूडेंट रहता है। आज आप लास्ट ईयर में हैं। अरसलान खान, फोटो देखी होंगे आप लोग, ठीक है। बार बार चर्चा करता हूँ मैं क्लास में कि वो बच्चे जो फाउंडेशन के साथ अपना सिलेक्शन करा ले जाते हैं उनका कैरियर कुछ अलग टाइप का होता है। एक दिन और चर्चा की जो अश्वनी द्विवेदी, अश्वनी इनके 10 सीनियर, अश्वनी इनके 10 सीनियर थे। अश्वनी के बारे में मैंने बताया था कि वो बच्चा फाउंडेशन के साथ सेलेक्ट हुआ और जीएसपीएम से एमबीबीएस कर रहा है। ताकि उसका क्या हुआ, INI सेट जो एग्जाम होता है खासकर एम्स और जिपमन जैसे इंस्टीट्यूट में पीजी करने के लिए वो भी निकाल लिया और ऑल इंडिया रैंक उसकी 5 आई। तो फाउंडेशन के साथ सेलेक्ट होने के साथ साथ जो पीजी वाला भी सिक्योरिटी होता है ना वो बहुत टाइमली सारी चीजें हो गया। ये 2020 में सेलेक्ट हुए और ये अपने बैच से उस साल फाउंडेशन के साथ 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। एक बच्ची थी हर्षिता, वो उसका नंबर थोड़ा कम था, 614 था, लेकिन वो बच्ची मुआफक से RML इलाज करा ली और इनका शायद 659 स्कोर था, 657 था और इनको KGMU इलाज हुआ था। यूपी में मतलब ड्रीम कॉलेज है, स्टेट कोटा से KGMU ड्रीम कॉलेज होगा और ऑल इंडिया से ये नंबर 1 का कॉलेज है BHU। नंबर 1 का कॉलेज कौन है? BHU। समझ में आ गया। और एक AMU भी है, उसमें ऑल इंडिया कोटा से भी बच्चे जाते हैं। समझ में आ गया। तो उसमें ये सेलेक्ट हुए थे 2020 में। आज लास्ट ईयर में है, जॉर्जियन है ये, ठीक है ना। ये आपसे अपने फाउंडेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और उससे आप लोग कुछ सीखेंगे। जो भी ये बताएंगे उससे आप सीखेंगे और आपके मन में जो भी डाउट्स हो, खासकर बच्चे पैनिक करते हैं, पीयूष बहुत पैनिक था कि हम स्कूल का करें कि कोचिंग का करें। ये वो बच्चा है जो स्कूलिंग के साथ हमारे वहाँ कोचिंग किया और स्कूल भी इसका बहुत दूर था, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर पड़ेगा, सेंट जोसेफ कोरा। वहाँ डेली स्कूल जाके बच्चा ऑटो से आके यहाँ पर फाउंडेशन के साथ वो पढ़ाई करता था। बस फर्क इतना है कि उस समय फाउंडेशन 4:30 बजे से चलता था और हम लोग थोड़ा दिन पहले कि नहीं अब 4 बजे से चलाएंगे। और उस समय फाउंडेशन में 2 ही क्लास चलती थी। आज फाउंडेशन में 3 क्लास चलती है पर डे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की क्लास, तीनों क्लास पर डे चलती है। पहले क्या होता था ना कि फाउंडेशन में कोर्स कोई खत्म हो गया, कोई सब्जेक्ट बचा रहता था क्लास। अब ऐसा नहीं होता। आप मतलब दिसंबर आते आते फाउंडेशन का कोर्स फाइनल हो जाता है। तो स्कूलिंग के साथ बच्चा कोचिंग करके और आप ये एक सिलेक्शन पा गया तो आप भी पा सकते हैं। आप मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो ऐसा नॉन स्कूलिंग वाले ट्रेंड के मतलब सोना चाहते हैं, पढ़ना कम, ठीक है। तो आज का दिन इतना ही बोलूँगा, बाकी बातें अरसलान जो है कि आपको बताएंगे, ठीक है ना। और कैसे सेलेक्ट हुआ जा सकता है फाउंडेशन के साथ, उसकी मेन चीज़ समझाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो कुछ भी आपके मन में डाउट होगा इंटरेक्ट करेंगे। आपके सीनियर हैं, आपके बड़े भाई हैं, स्टारियन है, वंस स्टारियन, लाइफ टाइम स्टारियन, कहीं भी बच्चा रहेगा वो लाइफ टाइम स्टारियन रहता है। अश्वनी सेलेक्ट हुआ था, मैं फोन किया, तुरंत आइडेंटिफाई किया कि सर की कॉल आ गई, खबर से ही तुरंत वो बताया कि सर जर्नी वहीं से स्टार्ट की। मतलब 11th में बच्चा आया और वहीं से जर्नी स्टार्ट किया। क्लास बहुत अच्छा लगा कि आपने देखा कि रैंक मेरी 5 आ गया और तुरंत आप कॉल की, ठीक है। तो अब मैं जो कुछ भी है वो सब स्टार्ट बता रहा हूँ, तो ये आप बताओ अच्छे से। पहले ये बताएंगे आपके सीनियर हैं और उसके बाद आपको जो कुछ भी क्वेरी होगी पूछेंगे। आज मेरा दिन नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू। इलेवन ट्वेल्थ दोनों है। तो मेरा मैं पहले बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था, फिर तुम लोग को तुम्हारी क्वेरीज होगी बता रहा हूँ। तो मैं 11th में ज्वाइन किया था, 10th मैंने HPC किया था, फिर 11th मैंने सेंट जोसेफ कोरा में लिया था क्योंकि वो मेरे घर से करीब पड़ता था। तो
मेरा घर मतलब थोड़ा बीच में पड़ता है, तो मैं स्कूल और कोचिंग के बीच में मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया था। रोज़ में मतलब ऐसा था, अगर हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन क्लास चल रही है तो एक दिन मैं स्कूल में नाका मारता था, 2 दिन स्कूल जाता था, फिर एक दिन नाका मारता था, कोचिंग शायद ज़्यादा नहीं करता था, एक दिन नाका मारता था, फिर 2 दिन स्कूल जाता था। ठीक है, स्कूल में भी जो पढ़ाया जा रहा है, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो पढ़ लेता, नहीं अच्छा पढ़ा रहा है तो मैं अपना पढ़ लेता। ठीक है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखता था कि टाइम ना वेस्ट हो जाए। किसी भी चीज़ को कभी भी कर रहे हो ना, उसको बाय हार्ट करो, लॉयल रहो उस चीज़ को। अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो उस चीज़ को, मुझे अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बस सॉल्व करने के लिए मत करो, उस क्वेश्चन का अप्रोच समझो, क्वेश्चन कैसे हुआ, क्योंकि उस क्वेश्चन में 50 और क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ लो, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का 5 रूल होता है। एक तो क्वेश्चन नहीं लगा तुम लोग से, क्यों नहीं लगा? एक तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं तुम्हें। दूसरा, कॉन्सेप्ट पता है लेकिन अप्रोच नहीं पता है। जैसे ये पता है कि हाँ ये पोलैरिटी वाला क्वेश्चन है, जैसे लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है ये वाला, तुम्हें अप्रोच नहीं पता है। तुम्हें पता है फॉर्मूला ऐसे लगाऊंगा मैं आंसर निकालूंगा इसका, लेकिन उस चीज़ का अप्रोच नहीं पता है। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। तीसरा ये है कि तुमने सॉल्व कर लिया लेकिन तुमने सीरीज चेक कर देते हो कई पेज, वो तुम्हारे बेसिक मैथमेटिक्स और क्वेश्चन को जल्दी लगाओगे ना तब सही होगा। चौथा ये है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो लेकिन उस टाइम नहीं कर पा रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन लगाने में तुमको 1 मिनट लग जाता है फिजिक्स में, इतना लगना नहीं चाहिए। वो कैसे सही होगा? वो लास्ट में सही होता है जब तुम बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लो। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स हैं, ये सब अभी जब क्वेश्चन लगाना शुरू करोगे तुम लोग तो पता चलेंगे। अभी क्वेरीज क्या आ रही है नहीं रहता था, मैं बहुत बेहतर रहता था, थोड़ा वहाँ पे पढ़ने का माहौल सही था। तो अगर शुरुआत से सुबह में शुरू करें तो 6 बजे ऑटो लाया जाता, स्कूल गया मैं, स्कूल में पहले था कि असेंबली होती थी। असेंबली में क्या करता था मैं, बी ब्लॉक और एस ब्लॉक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डायरी में लिख दिया था, मतलब उसके नोट्स बना के डायरी में ही लिख लिया था। जब असेंबली होती थी वो लोग गाना गाते थे, मेरा बी ब्लॉक और एस ब्लॉक हो जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था 2020 में, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, साइंटिफिक नेम दिया था और उसको रिकॉर्ड मतलब मैच करना था 100 and 100 को उसका एटॉमिक नंबर। कोई क्वेश्चन नहीं आया था, नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन था और टेक्नीशियन ऐसे करके कोई क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मेरा वहाँ से हुआ था, मैंने लिखा था वो चीज़ को उस समय कि 100 and 1 वाला कौन सा, 102 वाला कौन सा, मुझे तुक्का नहीं लगाना पड़ा था। समझ लो, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं हमें। असेंबली में मेरा बी ब्लॉक एस ब्लॉक रोज नहीं है, लेकिन ऐसा था कि 2 दिन में मैं एक बार देख लेता था, टेस्ट करा उसके बी ब्लॉक एस ब्लॉक हो गया मेरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद से फर्स्ट पीरियड लेता था, फर्स्ट पीरियड में इंग्लिश हिंदी होता था, जो भी होता था। हिंदी का पीरियड तो हिंदी पढ़ते ही नहीं था मैं वहाँ पर, हिंदी में तभी मेरे अच्छे नंबर आए, 98 आए। ठीक है, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता था। ट्रिक होती है मैम से जाकर तुम्हें बस प्यार से बात करनी होती है, मैम के नोट्स लेने होते हैं। ठीक है, 5-10 में श्लोक याद कर लो, कौन कौन हिंदी लिया 5-10 श्लोक याद करने होते हैं। वही श्लोक कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, कुछ तो आपके आना ही आना है और ऐसे हाईलाइट करके आना है कि मतलब लगे कि बंदा कुछ लिखा हुआ है, उनको नंबर मिल जाएगा ना, 90 ऊपर हो जाएगा। हिंदी का पीरियड में पढ़ते ही नहीं था कभी भी, इंग्लिश में कभी कभी पढ़ लेता था क्योंकि मैम अच्छी थी पढ़ाते अच्छा थे। और फिजिक्स में एक सर थे वो बस डेरिवेशन जो पढ़ाते थे डेरिवेशन का पढ़ लेता था मैं। कभी अगर वो आते तो ज़्यादा बकवास ही करते थे, अपना क्वेश्चन लगाना शुरू करते। फिर केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करता था, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी क्लास टीचर थी वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उनसे पढ़ता था। तो भी कहने का मतलब ये स्कूल में टाइम वेस्ट नहीं करता था। अगर खेल भी रहा हूँ ना मैं तो प्रॉपर खेल रहा हूँ। अगर गेम्स पीरियड होता था वहाँ पे कैसा होता था कि गेम्स पीरियड बहुत ज़्यादा होता था, मतलब अगर कोई भी टीचर एब्सेंट है तो तुरंत गेम्स पीरियड लग जाता था। एचपी में नहीं, विंडोज ऑफ क्योंकि वहाँ पर परमिशन लेने होते तो ग्राउंड खाली लग गया।
जाके खेल, अगर खेलना है तो खेल लो, उस समय पे टाइम नहीं पास करना, ठीक है। अगर पढ़े रहे हो 4-5 का ग्रुप रहता था, आपको फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बनाओ, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड सर्कल, तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम्हारा क्या होना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड सर्कल। 4-5 लोग का हमारा ऐसा था कि कुछ लोग IIT वाले भी थे, 2 लोग 3 लोग नीट वाले भी थे, और कुछ कॉमर्स वाले भी बनते थे। तो सारे एक साथ बैठ के अपना कुछ लगाते रहते थे। IIT वाले हमको टारगेट करते थे कि यार ये लगा के दिखाओ, वो लगा के दिखाओ, हम ये लगा के थोड़ा बहुत ये लगा के दिखाओ। वो होता नहीं कि मतलब एक स्ट्रेसफुल स्टडी नहीं होती थी कभी कभी, हमेशा फन स्टडी होती थी। और फिर जब 3 बजे 2:30 बजे क्लास छूटा हम लोग का, स्कूल खत्म हुई, 3-3:30 बजे तक घर आया, घर आया तुरंत सो गया। सोने के बाद 4:15 4:10 तक उठा, खाना खाया, और यहाँ पे हमें पहुँचा था लेट, आधे घंटे लेट पहुँचा था, 5 बजे पहुँचा था, हमेशा पीछे बैठा, 2 साल लगातार पीछे बैठा हूँ। फिर उसके बाद से पीछे बैठे हमेशा, और लेकिन जब वहाँ पे आया ना तो एकदम 10 मिनट ऊपर पड़ जाता है। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर बैठ के सिर्फ नोट बनाते रहते हैं, और उस नोट को कभी उठा के देखते नहीं, कभी नहीं देखते। अब सच है, सच है। ठीक है। यहाँ पे नोट बनाए, जो भी नोट बनाता था ना, मैं उसको बहुत ही एक्टिवली नोट बनाता था, मतलब उसको मैं देखूँ उस चीज़ को, समझ में आ गया। फिर उसके बाद से क्या था, 8 बजे यहाँ से 7:30 की क्लास होती थी, 8 बजे तक ये हम लोग का लीजर टाइम था, मतलब इसमें जो भी गेट बहुत अच्छा होगा, हम लोग थोड़ा घूम-घाम के पहुँचते थे। 9 बजे पहुँचे, 9 बजे खाना खाया, फिर उसके बाद बैठ गया। अगर जब बैठता था पढ़ने में, तब मैं ये नहीं देखता था कितना टाइम हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं कि यार 8, 10, 20 हो रहे हैं, 10:30 से पढ़ेंगे, पता है ना कौन कौन 9:30 हो रहे हैं, 10 बजे से पढ़ेंगे, NCERT से नोट्स था, और DLP जो भी पढ़ता था उसी टाइम क्लिक करता था, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट में मुझे वो पढ़ नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो जो भी मैं नोट्स बताया, मैंने एक नोट्स बनाया, जो भी जिस चीज़ को पढ़ा उस चीज़ को वहाँ पे लिख लिया, कोई भी क्वेश्चन जैसे बाहर गए उस क्वेश्चन की जितनी क्वेरी थी उस चीज़ को मैंने एक जगह पे लिख दी, उसी नोट्स में लिख दी। तो मैं लास्ट में जब उठाऊँ तो सिर्फ इसे ही उठाना है और कुछ ना उठाना पड़ेगा। जैसे तुमने नोट्स अभी बना लिए, तुम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ाया, वो नोट्स बना लिए, वो नोट्स में हर चीज़ तुम्हें रटना नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है जब तुम चैप्टर पढ़ते हो ना तो 80% चीज़ें तुम्हें याद हो जाती हैं, उस 80% चीज़ों से तुम्हें ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, पर वो कॉन्सेप्ट होता है। 20% जो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं, जो छूट जाती है अगर आए, उसमें से क्वेश्चन बनता है, तो कॉन्सेप्ट मिला के जो 80% का कॉन्सेप्ट है ना उसको मिला के उसमें से क्वेश्चन बनता है। तो तुम्हें क्या करना होता है, उसी 80% को लिखना होता है एग्जाम में, दोबारा लिख लेना होता है उस चीज़ को, और 20% बनता है, वो बहुत ही अच्छे होता है। NCERT कितनी बार पढ़ी है तुमने? NCERT कितनी बार पढ़ी है? कम से कम 75 बार पढ़ी है। कितने साल में? कितने साल में? 2 ही साल में। अरे बायो की या फिजिक्स केमिस्ट्री की, ये 2 ही साल में। तीनों सब्जेक्ट या 10 बायो? 10 बार। अच्छा, ठीक। 1-2 साल की तो नहीं है, डिटेल्ड स्टडी या फिर? अरे जब मैं पढ़ता था ना कोई चीज़ को अंडरलाइन करके पढ़ता था। NCERT जब तुम मेरी देखोगे तो मेरी ब्लैक पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, रेनबो, मार्कर भी ऊपर नीचे, और इसीलिए मैंने इंडिया साइड पकड़ गई थी, मैंने उसकी बाइंडिंग कराई थी, उसके बाद से दूसरी NCERT लेनी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा पढ़ के समझ आया। लेकिन लाइन याद था मुझे NCERT का कि लेकिन मैं बताऊँ मेरे जो बैचमेट थे ना उन्होंने उससे ज़्यादा बार पढ़ी होती, वो ड्रॉपर है, और उनको मैं क्वेश्चन नहीं आता था, उनको ये आता था कि इस पेज पे इस इधर लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे याद लोग
क्वेश्चन नहीं आता था, तो घर जाते जाते हम लोग का डेयर रहता था, मतलब गाड़ी चला रहे पीछे पीछे और उसमें सॉल्व करना रहता था, हम लोग का डेयर रहता था कि मतलब कोई क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो बिना क्वेश्चन बस याद रहता था और बस ये डेयर रहता था यार इसका आंसर कौन सा था, इतना आंसर क्योंकि दो आंसर पूछा इतना तो लंबा हो जाता है। ऐसा था कि मतलब मेरा और विक्रम का ऐसा भी डेयर रहता था, मैं पहुंचने से पहले जिसको भी आंसर मिल गया वो रोड पे आएगा, ऐसा था। रोड पे जाएगा? मतलब रोज अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो डेयर के हिसाब से हम व्यक्ति पर स्टडी किया, कभी भी ऐसा लगा नहीं कि यार मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है मेरे ऊपर या फिर मीट का अलग पड़ रहा हूँ मैं, बोर्ड का अलग पड़ रहा हूँ, सब में अच्छा लगता है, बस इंग्लिश को थोड़ा सा कितना? आराम से 96? टाइम वेस्ट मत भाई पहले 3 लोग पास हो गए। आगे भी टाइम वेस्ट मत करना चाहिए। कोई क्वेश्चन अभी? आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे? बहुत बेसिक क्वेश्चन। यार मैं बनना नहीं चाहता था, कोई बनवा रहा था। अस मम्मी नहीं चाहती थी मैं नहीं चाहता। आप मोटिवेटेड रहते थे या डिसिप्लिन में रहते थे? मैं मस्ती करता बस मैं क्या चाहता था, अब तो बन गया यार, पैसा छापना। इंग्लिश निकाला है ना, अभी नहीं अभी तो बिगड़ जाओ। ठीक है, मेरा यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही मकसद है इस टाइम पे, क्योंकि ये बड़ा टाइम वेस्ट हुआ है। ठीक है, मान रहे हैं आप भूल जाओगे 2 साल बाद 1 साल बाद भूल जाओगे। जैसा अभी जो मेरे बॉस थे ना, जब मैं यहाँ पे बैठता था मतलब पीछे बैठता था तो वो बॉस आते थे यहाँ पे और ऐसे ही मतलब खड़े होते मोटिवेट करता था। उसके बाद से हम भूल गए, लेकिन मुझे उनका नाम याद आता था कि बचपन में फाउंडेशन से निकाला था, तो इसलिए मुझे नाम याद आता था कि यार ये बंदा निकाल सकता है ना फाउंडेशन से, तो मैं भी निकाल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं निकाल पाऊँगा, इससे तो कम नहीं हूँ मैं। और सब लोग भी ये बताते यार उसका एग्जाम्पल जरूर दे देते हैं, अश्विनी द्विवेदी इतना नाम सुन लेता ना यार मुझे भी निकालना है। और यार थोड़ा लग भी था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यार उतना नहीं आता है, कुछ लग भी कहोगे, कुछ तुम लोग को पता चलेगा उस टाइम में लग क्या होता है। लग ऐसा होता है ना कि रिमाइंडिंग ऑफ क्यों नहीं मेरे साथ क्यों नहीं लग नहीं होता जितना मुझे लगता है। वो बता रही थी कुछ स्टेट पर, लेकिन बहुत लोग का होता है यार उस दिन की मेंटल स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो भी मैं एक दिन आऊँगा कभी नीट से पहले आऊँगा, उनका जब नीट होने वाला होगा उसके पहले आऊँगा तो मैं बताऊँगा कैसे मेंटल स्ट्रैटेजी होती है। एग्जाम देने जा रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, इतना सिलेबस होता है और फिर उसको 3 घंटे के अंदर तुमको एक्सिक्यूट करना होता है, तुम्हारा काम सही नहीं पाता है। मतलब तुम सोचोगे यार कुछ कर नहीं गया है, लेकिन तुमको ये सोचना है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ ना वैसे सब लोग सोच रहे हैं। बस ये हमको ध्यान देना है कि जो आता हुआ है उसमें से कुछ गलत ना हो, जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें से एक भी चीज़ गलत ना हो। अलग से जो क्वेश्चन आया उसमें से गलत हो जाए या सही हो जाए कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है और जो क्वेश्चन मुझे आना चाहिए था उसमें से कोई क्वेश्चन गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा कर लिया तुम लोगों ने तो अगर 180 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 180 क्वेश्चन दिए गए तो 160 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 160 क्वेश्चन सही करके ही आओगे तो अलग बात है। अगर तुम सिर्फ मिस्टेक करते हो तो 160 तो बनते ही बनते हैं तुम लोग यहाँ से पढ़ाने से, समझ रहे हो। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं यहाँ पे ही बैठा था और पीछे ही बैठा था, बहुत आगे नहीं बैठा था, बहुत मस्ती नहीं पढ़ा, लेकिन एंटरटेनमेंट होकर पढ़ा कि और निकाल लूँगा
बता के तुम्हारा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमेशा जितना बताओगे ना, मैंने डेरिवेशन तो ऐसे ही याद कर लिया था। इस आज तक एक बहुत अच्छी खास बात है, डेरिवेशन करते थे कोई भी चीज़ का तुरंत मिटा देते थे, तुरंत ही किया, तुरंत समझ, एक बार कुछ समझ में आ गया तुरंत मिटा देते थे। कहते थे करो खुद से ही कर देता था मैं वहाँ, मतलब 90% हो जाता था खुद से ही कर लिया था, फिर दोबारा लिखते थे डेरिवेशन करते थे। तो बहुत ही एक्टिव टीचिंग होती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि यार ये लिख दिया, ये समझ में आया तुम लोग बोलोगे हाँ समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया किसको क्या पता, तुमको ही पता होगा ना। तो बहुत ही एक्टिव टीचिंग करो, अपने आप खुद से खुद को पढ़ाओ। अगर कोई लेक्चर पढ़ा छूट गया है तो तुम इतना इमेजिन कर लो कि मैं वहाँ पे लेक्चर मैं नहीं पढ़ा रहा था उस समय वहाँ पे, और कैसे पढ़ाते हैं ना मैं बताता हूँ। मैं ये स्ट्रेटजी अभी भी इस्तेमाल करता हूँ कि अगर कोई लेक्चर मेरा छूट जाता है वहाँ पे तो मैं नहीं पढ़ाने लगता हूँ अपने आप, मतलब वो नहीं बहुत फैंसी वे में नहीं शीशे के सामने जाके और वो सब पढ़ाने वाला, बस इमेजिन करने लगता हूँ। चैप्टर पढ़ूंगा और खुद से इमेजिन करूँगा कि ऐसे तो रिविजन जरूर कैसे करना है। एक पहली फर्स्ट रीडिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसमें एकदम घुस के पढ़ो, एकदम घुस के पढ़ो, एकदम बच्चा बनकर पढ़ो, 5 साल 6 साल बच्चा बनकर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो फर्स्ट रीडिंग में। दूसरी रीडिंग बहुत जल्दी होती है, जैसे दूसरी रीडिंग 3 घंटे बाद करनी होती है। मेरे पापा कहते थे कि अगर कोई भी चीज़ को एक बार पढ़ लिया, उसको 3 घंटे बाद पढ़ लिया, उसको रात में सोने से पहले पढ़ लिया, उसको 3 दिन बाद पढ़ लिया और उसको 1 घंटे बाद पढ़ लिया, तो वो चीज़ कभी भूलेगी नहीं। तो यही फॉर्मूला था कि कोई भी चीज़ आज अभी पढ़ ली, फिर उसके बाद से क्वेश्चन लगा के, फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद उसको पेज पलट लिया, पेज पलट लिया, वो चीज़ याद हो जाएगी। नहीं भी याद होगी ना तो तुम क्वेश्चन लगाओगे उससे और तुमको याद पता चल जाएगा कि ये चीज़ नहीं याद आ रही। और अगर किसी रिविजन के टाइम में तुम लोग वो नोट्स बना लो, कि मैंने क्या किया लास्ट टाइम में नोट्स बना दिए, बहुत कंसाइज नोट्स था, उसको समझ लो 100 पेज था, 100 पेज में सिर्फ मैंने एक पॉइंट लिखा था। अगर NCERT का कोई भी पेज मुझे नहीं आ रहा है, उसमें कोई एक स्पेसिफिक लाइनिंग होती थी जो मुझे नहीं आ रही होती, वही लाइन से उस लाइन में भी सिर्फ कोई एक कीवर्ड होता था, वही कीवर्ड नहीं लेता था, कीवर्ड देख के मुझे वो लाइन आ जाती थी, वो पेज आ जाता था कि वही चीज़ मुझे नहीं आ रही है। ठीक है, तो बस उसमें जब रिविजन के टाइम में नोट बनाना ना, बहुत कंसाइज करना, बहुत छोटे नोट बनाना, इसको लास्ट टाइम में मैं ऐसे पढ़ूंगी कि मेरा पूरा रिवाइज हो जाए। समझ में आ गया? फिजिक्स के लिए मैंने LLK और DLK था, तो उसमें एक हैंड बुक आती है फिजिक्स LLK की, उन लोग